Your exams are coming. It's on your head. It's on your head. I would like to share some tips. These 2-3 months are very important for you. If you qualify 12, hello? If you qualify 12, you can join wide number of courses. Somebody among you will join law, become a lawyer, advocate. Somebody will join some other course. Someone can join BBA, business administration, bachelor's. ठीक है? Someone will join BTech, machine learning, medical diplomas, certificate courses, degrees, different vocational trades, because nowadays trades and these vocational courses, professional diplomas are more important than degrees and grades, because they fetch you the quick jobs. साल भर आपने क्या किया? बच्चे थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं. ये couple of, I hope you have learned well. आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवाइज किया है? Yes. कोई अगर कहता है नहीं किया है, बोलो. रिवाइज किया है सारा सिलेबस, इंक्लूडिंग क्वेश्चन पेपर्स. अब कुछ टिप्स है. हेलो, हार्ड वर्क के अलावा स्टूडेंट का स्मार्ट होना जरूरी है. स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो क्या करेगा? सबसे पहले पढ़ो पहली लाइन, सारे पढ़ो, शाबाश. ये वाला स्टार्ट अर्ली. हेलो, स्टार्ट अर्ली एंड प्लान स्ट्रेटेजिकली. स्टार्ट अर्ली माने आज आपने 11th का एग्जाम पास कंप्लीट किया, नेक्स्ट डे से ही 12th की प्रिपरेशन में लग जाओ. दैट इज स्टार्ट अर्ली. और प्लान स्ट्रेटेजिकली, इसका यह मतलब है कि एक टाइम टेबल आप बनाएं, रियलिस्टिक टाइम टेबल जिसको आप फॉलो करें. इधर लिखा है रियलिस्टिक स्टडी. ठीक है? सब्जेक्ट बेस्ड, कितने सब्जेक्ट है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना है. एग्जाम डेट्स, टूल्स यूज करने हैं, डिजिटल कैलेंडर्स, एप्स को यूज करना है. और उसके बाद जो दूसरा टिप है वो क्या है? ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस. अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज करें. यहां है, जरा देखो इसका मतलब क्या है? There is space for your text books. आपके लिए स्पेस है टेक्स्ट बुक्स के लिए. और क्या? नोट्स वगैरह. तो डिस्ट्रैक्शन की, डिस्ट्रैक्शन मतलब आपका एग्जाम गोल है तुझे होकुन योकुन कथन से लगा वही है. गेट रिड ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस. जरा ये पढ़ो. कल ये पढ़ो. Jūs to दिल लगा शो सबका सहित किए तो शो लगा विस्प्रिंग सहित दिल बोक्यो चीजों सहित उनके डिस्ट्रैक्शंस, इनसे दूर हो जाओ. क्लास में से यो तो एक क्लास में किए न किए लाइक दैट. ये लिखा है, पता है सबको क्या होता है. ऑर्गेनाइज्ड स्पेस इंपॉर्टेंट है. जरा तीसरा पढ़ो. यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स. एक्टिव लर्निंग के टेक्निक्स मसलन माइंड मैपिंग. माइंड में मैप बनाओ स्टडी का. मैंने क्या पढ़ा, इसका मैप क्या है. फ्लैश कार्ड्स का आप यूज कर सकते हैं. किसी को टीच करो. कोई कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड किया. एजुकेशन का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. कुछ कहते हैं कि ये एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है और ह्यूमन की एडजस्टमेंट है. कुछ कहते हैं इट्स द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल. ठीक है? इन चीजों का क्या करो, किसी को जैसे आप पढ़ा रहे हो ऐसे रिवाइज करो खुद को. ये है टीच समवन एल्स. उसके बाद सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस. देखो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस. अपने आप को एग्जाम कंडीशंस में फील करो. क्या है वहां पर? क्वेश्चन पेपर,
practice past paper is great. It's a great experience. You practice old question papers. हाँ, क्वाइट रूम चाहिए इसके लिए, खामोश कमरा, रियल एग्जाम फॉर्मेट, जो क्वेश्चन पेपर आता है 100% वही कर लो, देखो मुझे कितना आएगा। जरा ये देखो, हाँ हो गया। टेक स्मार्ट ब्रेक्स, यथा छूतो मसा मसा जबरदस्ती पेवान करुन कोकुन सब कसकुन आनस, मगर ये वना यूत परिव तुम सबक मज मज नियो ब्रेक, तो बासान यह तुज ब्रेक यह सबक बल्कि फ्रीडम। मेरी बात समझ आ रही है? यूत पढ़ मज मज स्मार्ट ब्रेक्स। अच्छा जरा ये पढ़ो, इंपॉर्टेंट है ये वाला। यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज, अपने एडवांटेज के लिए किसका इस्तेमाल करें? क्या क्या है टेक्नोलॉजी में? सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, हाँ यूट्यूब है। एक स्मार्ट स्टूडेंट के पास टैब या लैपटॉप होना चाहिए। हाँ, कंट्रोल्ड यूज, 90% यूज दिस यूट्यूब फॉर योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, ऐसे टीचर्स है, हमसे बहुत आगे टीचर्स है अपने अपने सब्जेक्ट्स में। हेलो, क्या लिखा है यहां पर? जो टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है उसको गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, एआई कीजिए। बहुत सारी एआई के एकेडमिक्स में तो इसका ज्यादा ही रोल है। अगर मैं एआई या यूट्यूब या वगैरह टीचिंग से निकालूं, मेरी टीचिंग कितनी रह जाती है? 50%। 50% ही इसका रोल है और स्टूडेंट को भी हेल्प करेगा। कुछ चैप्टर्स आप नहीं आए हैं, स्कूल मिस किए हैं, पता इंग्लिश से 12 चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस से 12 चैप्टर गए टोटल 12 घंटे। अगर आखा घंटे पढ़ो गणना थे दिस चैप्टर इन वन शॉट, एक शॉट में पूरा उसे इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर आहिस्ता 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 टॉपिक्स को अलग से पढ़ना। ठीक है, तो मतलब आप पूरे साल को कंपनसेट कर सकते हैं। यह है टेक्नोलॉजी का यूज। फ्यूल योर ब्रेन वाइजली, अपने ब्रेन को पॉजिटिव काउंसल करो। हेलो, यू तुम ब्रेनस वनो ना छु, ब्रेन वनो तुम ती छु। अगर तुम दपो ब्रेनस बस लफन, ब्रेन कैन एक्सेप्ट यह लफन। अगर तुम ब्रेनस वनो आई एम हार्ड वर्कर, ब्रेन विल एक्सेप्ट आई एम हार्ड वर्कर। He will direct you to work hard. He will motivate you. You got it? Rather, it will motivate you because brain is neutral gender. और ये stay physically active. For a student, it's important to be energetic and active. Unfortunate thing is that your parents have never hardly given you the lunch boxes these years. 98% lunch off. Is that true? It is very disgusting and shameful. Once you don't get the energy for your brain, how can you study 5-7 classes a day? Despite you have got, all of you got food, fuel, everything at your home. But what is lacking? Awareness, conscience, and the civic responsibility of a parent. Prepare exam like a pro. ये प्रो वर्ड आप लोगों का ही है, अक्सर शिफ्ट जनरेशन का प्रो यूज। इस तरह एग्जाम प्रिपेयर करो जैसे आप प्रो हो, जो तुम हो रही हो प्रो शु तो ऐत्या काश जो शुक्रेची जनरेशन में शुभ जाला है, ये सिग्मा रिप्लाई होता है। आपने अपनी जनरेशन में कुछ बातें अब आपने ये टिप्स याद रखे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम टेबल, स्टडी स्पेस जहां पर नोट्स आपका सारा सिस्टम, रिवीजन, लंच बॉक्स तो घर पर मिलेगा ही मिलेगा।
और Smart breaks. ब्रेक स्मार्ट जब आप ये तो होता गलियो 5 साल ब्रेक बे use of technology बे focus and smart work. Thank you.